आर.डी. शर्मा सोल्यूशन है ये, क्लास 12 चैप्टर 13 डेरिवेटिव्स एज अ रेट मेजरर। एक्सरसाइज है 13.2। यहाँ पर है द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। पहले तो आप देख लीजिए कि ये हम सिलेंडर की बात कर रहे हैं और ये इस तरीके का सिलेंडर होता है, इसके बारे में आपको जानकारी है वैसे। एंड इट्स ऑल्टीट्यूड इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेट ऑफ द चेंज ऑफ वॉल्यूम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम v वॉल्यूम है तो dv बाई dt के बारे में बात करनी है आपको, है ना। व्हेन द रेडियस, जब रेडियस कितना हो, आपका रेडियस हो जब 3 सेंटीमीटर और ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट के बारे में बात हो रही है 5 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो रेडियस क्या है, मतलब क्वेश्चन में दिया है कि dr बाई dt ये आपको 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। एंड ऑल्टीट्यूड इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब d अगर हम इसको h माने तो dh बाई dt आपका ये दिया हुआ है कितना, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो मैंने सारी चीजें निकाल ली है। अब आपको करना बस ये है कि वॉल्यूम लिखिए, उसको डिफरेंशिएट करिए और वैल्यूज रख दीजिए, बस इतना ही करना है। जो समझ गए हैं वो फटाफट इसको कर लीजिए और बाकी जो रेफरेंस के लिए मैंने दे दिया है, समझना जो चाहते हैं वो मैं बता देता हूँ। ये पाई आर स्क्वायर एच इसका वॉल्यूम होता है, जो आप यहाँ पर भी देख रहे हैं। अब हम इसको सीधा डिफरेंशिएट करेंगे तो dv बाई dt करना है आपको। तो पाई अभी बाहर ले लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर को बाहर रखेंगे, मतलब अभी नहीं करेंगे, इसको मैं प्योर क्यू मान के प्रोडक्ट रूल से कर रहा हूं। तो आर स्क्वायर एच का होगा dh बाई dt प्लस ये एच हो गया, आर स्क्वायर क्या होगा 2r dr बाई dt। ये तो है। एक चीज इसमें देखिएगा, जब आपको इंक्रीजिंग बोला जाए तब तो आप प्लस रखते हैं, जब डिक्रीजिंग बोला जाए तब आप नेगेटिव रखते हैं। तो यहां पर हो गया आपका -3। अब क्लियर है। तो यहां पर आइए पाई, अच्छा एक आर यहां से हटा दीजिए, एक यहां से आर हटा दीजिए, तो आर बाहर आएगा। तो रेडियस क्या दिया हुआ है जी 3, तो ये पाई इंटू 3 हो गया। अब रेडियस क्या है आपका 3, यार ये आपका रेडियस है dr बाई dt dh बाई dt, तो रेडियस क्या है आपका 3, इसको 3 ले लीजिए। dh बाई dt मैंने आपको -3 बताया तो ये -3 हो गया, प्लस h क्या है इसका 5, dr बाई dt क्या है 2, इसको कंप्यूट कर लीजिए, आपका 33 पाई सेंटीमीटर क्यूब बाय सेकंड आ जाएगा। यही इसका आंसर है, ये dv बाई dt की मांग की गई है क्वेश्चन में। अगला सवाल है द वॉल्यूम ऑफ अ मेटल इन अ हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर कुछ इस तरीके से है, यानी कि ये यहाँ से ये पूरा खाली है ना, ये पूरा खाली है। अगर इसको गोल थोड़ा इसको इमेजिन करिएगा, ये खाली है अंदर से। अब इन्होंने कहा वॉल्यूम ऑफ अ मेटल इन अ हॉलो स्फीयर इज कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट है इफ द इनर रेडियस इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब देखिएगा जो वॉल्यूम होता है आपके हॉलो स्फीयर का वो होगा आपका 4 पाई बाई 3 आर क्यूब माइनस स्मॉल आर। ये छोटा वाला आर ये है, बड़ा वाला आर ये वाला है। अब 4 बाई 3 पाई आर क्यूब होता है, तो बड़े वाले को छोटे से माइनस कर दीजिए तो अंदर की वॉल्यूम निकल आती है। यही चीज इसकी बात हो रही है। द इनर रेडियस इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो d स्मॉल आर बाई डी टी कितना होगा जी, प्लस होगा कि माइनस होगा, माइनस होगा, -1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आपको पता चल गया। फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द ऑर्डर रेडियस, यानी आपको d कैपिटल R बाई dt निकालना है। व्हेन द रेडियाई आर 4 and 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो बड़ा कौन सा है, कैपिटल R आपका 8 है और ये क्या है स्मॉल r आपका 4 है। तो आपको क्या करना है, फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द आउटर रेडियस। आउटर रेडियस का मतलब क्या होता है, d कैपिटल R बाई dt निकालना है। तो क्वेश्चन से ही सारी चीज समझ में आ गई। अब तो आप कर लेंगे इसको आराम से। तो रेफरेंस के लिए मैं दिखा देता हूं आपको करना क्या है। हम सीधा इसको डिफरेंशिएट करेंगे और हमें यहाँ पर वॉल्यूम दिया हुआ है, हम dv बाई dt निकालेंगे। हमें पता है कि ये 4 पाई बाई 3 हम बाहर ले लेंगे, यहाँ हो गया। अब आपका क्या है, ये r क्यूब है तो 3r स्क्वायर d कैपिटल R बाई dt माइनस ये 3 स्मॉल r स्क्वायर स्मॉल dr बाई dt हो गया। ये वैल्यूज रख दीजिए। इसमें आपको क्या चाहिए, ये वाला चाहिए, ध्यान रखिएगा dr बाई dt ये चाहिए आपको। लेकिन एक और चीज है, इन्होंने कहा वॉल्यूम ऑफ अ मेटल इज कांस्टेंट। तो आप जब dv बाई dt करेंगे, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, मतलब कोई वैल्यू है, कोई नंबर है, डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 0। अब क्लियर हो गया, ये क्या होगा, तो इसको तो आप भूल ही जाइए, इसको इधर ले आइए, मतलब 3r स्क्वायर d कैपिटल R बाई dt बराबर 3 स्मॉल r स्क्वायर dr बाई dt। 3 भी भूल जाइए, आपको कैपिटल R चाहिए तो dr बाई dt। यहीं से रिलेशनशिप बना देता हूँ, ये r स्क्वायर नीचे आ जाएगा, स्मॉल r भी पता है आपको। तो r स्क्वायर यानी कि छोटा r स्क्वायर 4 स्क्वायर, कैपिटल R स्क्वायर मतलब 8 स्क्वायर, बड़ा R स्क्वायर, dr बाई dt -1। ये ध्यान रखिएगा माइनस में आ रहा है क्योंकि ये डिक्रीजिंग है, तो हम क्या करेंगे इसको -1 लिख देंगे बस। तो आपका जो 4 स्क्वायर 4 इंटू 4 8 इंटू 8
ये 2, ये 2, 4 4 16, 8 8 64, चौके से जाता है 1/4 माइनस में सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक, अब आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपको माइनस नहीं दिख रहा है, इसको आप माइनस समझ के रखिए, क्योंकि एक बार हमने जो तकनीक फॉलो कर ली कि डिक्रीजिंग में हम नेगेटिव लेंगे, इंक्रीजिंग में हम वो लेंगे, तो क्योंकि ये इंक्रीजिंग है तो अब यहाँ पर हम प्लस कर। ठीक है, मैंने आपको ये बताया कि जब ये डिक्रीज होगा तो माइनस होगा, इंक्रीज होगा तो प्लस होगा, इंक्रीजिंग दिया है तो प्लस रखेंगे। केवल मैं रिलेट कर रहा हूँ इसको पिछले क्वेश्चन से कि जब डिक्रीजिंग होगा आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि जब डिक्रीजिंग देखेंगे आप नेगेटिव लगा दी, जब इंक्रीजिंग है तो पॉजिटिव लगा दी। तो उत्तर है इसका 1/4, इसीलिए ये आंसर सही है जो हमने मैच किया। सैंड इज बीइंग पोर्ड onto a conical pile at a constant rate of 50 centimeter cube per minute such that the height of the cone की बात हो रही है, is always 1/2 of the radius of its base. How fast is the height of the pile increasing when the sand is 5 centimeter deep? अब आप सोचेंगे ये क्वेश्चन बनेगा कैसे। देखिए, यहाँ पर आपके पास रेत है, जब आप रेत गिराएंगे ना तो रेत पहले ऐसे आएगी, फिर इस तरीके से ये कोन बनता चला जाए, इसीलिए ये कोनिकल फॉर्म बन रहा है। हाँ, क्लियर हो गया कोन क्यों बन रहा है इसमें। तो सैंड इज बीइंग पोर्ड ऑनटू अ कोनिकल पाइल एट, पहले तो ये वॉल्यूम मैंने आपको बता दिया, वॉल्यूम जो है वो आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। ये h है, ये r है, रेडियस ऑफ द बेस। इन्होंने कहा कि जो सैंड है वो आपका इस तरीके से, मतलब मैं इसको वैल्यू लिख देता हूं इसकी कि हमारे पास है क्या 50 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। ये सेंटीमीटर क्यूब मतलब वॉल्यूम होना चाहिए, ये आपका t है, तो dv/dt आपको दिया हुआ क्या है, ये 50 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट, सच दैट द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/2 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। मतलब हाइट जो होगी वो रेडियस ऑफ बेस की आधी होगी, ये भी आपको दिया। इसका मतलब इसको अभी करते हैं, अभी बताता हूं आपको। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द पाइल इंक्रीजिंग, मतलब सीधी सी बात है, आपको dh/dt निकालना है। व्हेन द सैंड इज 5 सेंटीमीटर डीप, 5 सेंटीमीटर डीप का मतलब क्या हो गया कि जब हाइट आपकी 5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो वॉल्यूम लेते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर h। आपको dh/dt निकालना है, इसका मतलब रेडियस को हटा दीजिए यहाँ से, 1/3 पाई, रेडियस क्या बनेगा यहाँ से, इससे बनेगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, r बना 2h, इसकी जगह r की जगह 2h रख दीजिए, तो बना आपका ये 2 to 4/3 और ये पाई, ये 4 हो गया, पाई h स्क्वायर और h क्यूब हो गया, ये व्यू। अब डिफरेंशिएट कर लीजिए, तो dv/dt क्या बनेगा, 4/3 इंटू पाई इंटू 3h स्क्वायर dh/dt। ठीक है, ये 3 से 3 हटा दीजिए, आपका ये 4 पाई h स्क्वायर हो गया dh/dt। तो dh/dt यहाँ से निकालेंगे तो क्या बनेगा, ये चीज नीचे आ जाएगी, क्योंकि dv/dt ऑलरेडी अपने को पता है, तो 50 रख दीजिए यहाँ पर, 4 यहाँ रख दीजिए, पाई यहाँ रख दीजिए, h स्क्वायर क्या है 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर, ये आपका dh/dt आ गया। उत्तर क्या आएगा, मैं डायरेक्ट उत्तर लिख देता हूँ 1/2 पाई, हमारे पास सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर पर क्या है मिनट, ये इसकी यूनिट आ गई। अ काइट इज 120 मीटर हाई एंड 130 मीटर ऑफ स्ट्रिंग इज आउट। If the kite is moving away horizontally at the rate of 52 meter per second, find the rate at which the string is being paid out। यानी आप पतंगबाजी कर रहे हैं, और पतंग जो है वो इतने हाई पर है और कितनी लेंथ जो स्ट्रिंग की है वो आउट है, वो भी आपको दिया है। काइट जो है वो इस तरीके से हॉरिजॉन्टली, मतलब आपके डायरेक्शन में, आपके आंखों के डायरेक्शन से पीछे मूव कर रही है 52 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेट एट विच द स्ट्रिंग इज बीइंग पेड आउट। तो इसके लिए क्या करना होगा, पहले तो मैं आपको इसका तरीका बता। अब आप देखिए, यूं आप खड़े, यहां आप खड़े हैं, हाँ, इस जगह पे। अब ये काइट जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रही है, ये भी क्लियर हो गया। काइट इज 120 मीटर हाई, तो यहां से यहां तक की हाइट यानी कि ये 120 मीटर हो गया, ये भी आपको क्लियर है। काइट इस डायरेक्शन में जा रही है, जो काइट के जाने का डायरेक्शन है उस, मतलब मान लीजिए काइट यहां पर है, तो यहां से यहां तक हम x मान लेते हैं, और ये धागा है या फिर ये कहें मांझा है, ये आपका y हो गया। अब आपका डायग्राम बन गया। इस डायग्राम में आप लगा दीजिए पाइथागोरस थ्योरम, x स्क्वायर प्लस 120 स्क्वायर बराबर y स्क्वायर। x स्क्वायर मतलब ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर बराबर ac स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 120 स्क्वायर बराबर y स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, 2x dx/dt, ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर 2y dy/dt। अब dy/dt का क्या रिलेशनशिप बनेगा, यहाँ से 2 हटा दीजिए, इसके नीचे xy आ जाएगा, तो dy/dt यहाँ से बनता है आपका x/y dx/dt। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब इन्होंने कहा कि जो dx/dt है, मैंने कहा ना मांझे को आप छोड़ेंगे तो काइट मूव करेगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। काइट के मूव करने का जो रेट है वो दिया हुआ है, तो ये आपका हो गया, ये आपको 52 दिया हुआ है। x क्या है, x ये हमको ये 120 पता है, x इन्होंने कहा एंड 130 मीटर आउट ऑफ स्ट्रिंग आउट, ये आपको 130 दिया हुआ है जी, तो आपको ये x निकालना है ना। y पता है आपको, तो ये हम 130 नीचे रख देते हैं। dx/dt आपको पता है, इसको 52 रख देते हैं।
x पता निकालना है तो x इसी फॉर्मूला में दोबारा रख देंगे, तो x स्क्वायर आपको x स्क्वायर निकालना है तो y स्क्वायर माइनस 120 होल स्क्वायर। y इस समय क्या है, y आपके पास दिया ही हुआ है 130 होल स्क्वायर माइनस 120 होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट कर दीजिए, x निकालना है तो। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये 50 आएगा, डायरेक्ट बता दूं, यहाँ 50 रख दीजिए, फाइनल वैल्यू निकालेंगे तो 20 मीटर पर सेकंड आएगी, जो आप यहाँ से मैच करा सकते हैं। ये आपका dy/dt, ये इसका उत्तर है। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, ये आपका कर्व दिया हुआ है। फाइंड द पॉइंट एट द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग ट्वाइस एज फास्ट एज द x, मतलब dy/dt इसका जो रेट है, y के चेंज होने का रेट जो है, इज चेंजिंग ट्वाइस एज फास्ट एज दी x कोऑर्डिनेट, ये रहेगा, ये y है, तो y बराबर आपका हो गया 2/3 x³ + 1। तो ये क्वेश्चन अगर समझ में आ गया है तो रेफरेंस दिखा देता हूँ, बाकी इसको फटाफट कर लेते हैं। इसको डिफरेंशिएट करना है आपको, कुछ नहीं करना, जो वैल्यूज आएंगी उन पॉइंट्स बताने हैं आपको। तो dy/dt हो गया, ये 2/3 है, x³ का 3x² हो जाएगा, dx/dt हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो आप x यहाँ से निकालेंगे, कैसे, क्योंकि आपको पता है कि dy/dt किसके बराबर है, ट्वाइस ऑफ dx/dt, यहां से लिया मैंने, ओके। दोनों साइड को आप dx/dt से डिवाइड कर दीजिए, 2 यहां से हट गया, यहाँ पर आपका ये 3 इस जगह पे आ जाएगा है? ये 3 तो कैंसिल हो गया जी, तो यहाँ पर केवल 1 बचा या x² बचा, तो x² - 1 बराबर 0, x - 1 × x + 1 बराबर 0, x बराबर 1 होगा और x बराबर -1, x बराबर 1 है तो y क्या होगा, y बराबर 2/3 1³ + 1, और यहाँ क्या हो जाएगा, x बराबर -1 पे 2/3 -1 होल क्यूब + 1, तो 2/3 + 1 होगा, ये आपका होगा -2/3 + 1, 1 प्लस ये हो जाएगा 5/3, ये हो जाएगा आपका 1 - 2/3 3 1/3, तो इसका कोऑर्डिनेट बनेगा ये 1 5/3 और ये -1 1/3, ये इसका उत्तर है। यहाँ पर भी देखिए, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व दिस फॉर विच द एब्सिसा एंड द ऑर्डिनेट, एब्सिसा x होता है, ऑर्डिनेट y होता है, फॉर विच एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट चेंज एट द सेम रेट, मतलब dx/dt बराबर dy/dt, ओके। ऐसे मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, ध्यान रखिएगा, ये तो क्योंकि डिजिटली राइट कर रहे हैं इसलिए खराब हो जाए। अब इसमें बहुत ही सीधा सवाल है जी, इसको सीधा y² बराबर, इतना आप सीख चुके अभी, इसको डिफरेंशिएट कर दिए, 2y dy/dt हो गया, ये इसके साथ है, ये dx/dt हो गया, ये लगा दीजिए dx/dt बराबर dy/dt, कहीं भी रख दीजिए, dy/dt आपका 2y dy/dt की जगह dx/dt रख देते हैं, इसको हटा दीजिए, 2 4 8, इसको यहाँ ले आइए, मतलब लाने की जरूरत क्या है, y बराबर 4 आ गया आपका, अब y 4 है तो इसमें डाल दीजिए, x क्या होगा, y²/8, y आपका 4² 4/8 2, x बराबर 2, तो x 2 y 4, यानी कोऑर्डिनेट क्या आ गया 2,4, ये आपका। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब dv/dt ये आपका 9 है। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया आपका क्यूब का आपको पता होना चाहिए, पहली चीज ds/dt निकालना, सरफेस एरिया अगर ऐसे है तो। एरिया इज इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 10 सेंटीमीटर, तो एज मतलब x अगर हम लेंथ मान ले, जब 10 सेंटीमीटर तो निकालना है। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आपको आइडिया है ही, ये वॉल्यूम जो होता है अगर क्यूब निकालें तो इसका साइड इंटू साइड, तो एक साइड को हमने x मान लिया है तो x³ इसका वॉल्यूम हो जाएगा। डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको, dv/dt बराबर 3x² dx/dt, dv/dt आपको पता है 9 रख दीजिए, x आपको 10 लेना है तो 10² कर दीजिए, dx/dt, तो यहाँ जो कंप्यूट करेंगे dx/dt डायरेक्ट लिख देता हूँ क्योंकि ये कंप्यूटेशन जो है वो आप आराम से कर सकते हैं, ये होगी। हाँ, अब हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया चेंजिंग, अभी ये तो dx/dt आया है जी, सरफेस एरिया कहाँ से निकालोगे, तो सरफेस एरिया के लिए, सरफेस एरिया आप जानते हो 6 × साइड² होता है, ये आप सरफेस एरिया जानते हैं ना, तो सरफेस एरिया आपका हो गया 6x², साइड हमने x माना है, अब ds/dt निकाल लेते हैं, 6 2x dx/dt, बस 6 × 2, x कितना है 10, dx/dt आप निकाल चुके हो 0.03, देखिए कितने आसानी से आ गया 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये आपका ds/dt यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया आ गया। तो पहले आपको यहां से आपको dx/dt निकाल लेना है, फिर उसको सरफेस एरिया में डाल देना है, 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेरिकल बलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 25 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, तो dv/dt 25 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सरफेस एरिया, ds/dt निकालना है, सरफेस एरिया अगर s मानते हैं, एट द इंस्टेंस व्हेन रेडियस इज 5 सेंट, आप कर लेंगे ना,
बहुत अभी आप इतने पक्के हो गए कि आराम से कर सकते। इस तरीके के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, तो फटाफट बता देता हूँ। वॉल्यूम जो होता है ये स्फेयर है, वॉल्यूम स्फेयर का होता है 4/3 पाई आर। dv बाई dt निकालिए, ये हो जाएगा 4/3 पाई 3r स्क्वायर dr बाई dt। r आपको पता है 4/3 इंटू पाई इंटू 3 इंटू 5 स्क्वायर इंटू और dr बाई dt निकलेगा इससे। क्यों? क्योंकि ये dv बाई dt आपको 25 पता है। इसको सॉल्व कर लेंगे आराम से, तो dr बाई dt डायरेक्ट लिख देता हूँ। आप पहले भी हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं, तो हमें इसका उत्तर वैसे भी पता है 1/4 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया निकालना है, तो सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर। ds बाई dt कर दीजिए, इसको कितना आ गया 4 पाई 2r dr बाई dt। 4 इंटू पाई इंटू 2 इंटू r है आपका 5, dr बाई dt यहाँ से उठा लेंगे 1/4 पाई, इसको हटा दीजिए 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये आपका ds बाई dt। ठीक है साहब। अगला है द लेंथ ऑफ अ ट्राइंगल, x बताया गया है लेंथ इसका, इज डिक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। लेंथ है x, तो dx बाई dt आपको दिया है -5 ये सेंटीमीटर पर मिनट। मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, वैल्यू लिख रहा हूँ बस। एंड द विड्थ y इज इंक्रीजिंग, तो dx बाई dt इसकी dy बाई dt इसका हो गया इंक्रीजिंग है, तो प्लस में रखिए 4 सेंटीमीटर पर मिनट। व्हेन x इज 8 एंड y इज 6, x जब 8 है और y जब 6 है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द पेरीमीटर। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है जी? रेक्टेंगल का पेरीमीटर, रेक्टेंगल एक ऐसा शेप है जिसमें लेंथ मतलब अपोजिट साइड्स बराबर हो। तो अगर आप इसका पेरीमीटर नापने को चले तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ x, लेंथ हम x मान लेते हैं क्योंकि दिया ही हुआ है, और y, ये इसका हो गया आपका पेरीमीटर। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर, तो dp बाई dt निकालिए सीधा, ट्वाइस dx बाई dt प्लस dy बाई dt। अब आप कहेंगे, देखिए मैं आपको पहले इसका रेफरेंस दिखा दूं, इसका डायग्राम भी दिखा दूंगा। ये डायग्राम हो गया, इसका रेफरेंस इसलिए है, यहाँ तो आप डायरेक्ट वैल्यू रख लेंगे, है ना। फिर आप कहेंगे कि ये क्यों दिया है, x और y क्यों दिया हो, यहीं पे आदमी कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि इसमें इसकी जरूरत ही नहीं है। आप dx बाई dt -5 डालिए, ये आप 4 डालिए, 4 -2 आ, तो dp बाई dt आ गया। इसका मतलब ये है कि इसकी जरूरत नहीं है। ये इसका उत्तर हो गया। ये x है, ये x हो गया, ये y। इस तरीके से पेरीमीटर मतलब होता है बाउंड्री के लेंथ का जोड़। द लेंथ x ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ दिस and width y is increasing at the rate of this when x is the length x, तो d, ये तो सेम सवाल हो गया क्या? सेम ही सवाल तो है, कुछ अलग है इसमें। चलिए देख लेते हैं, क्योंकि अलग इसलिए है कि पिछली बारी तो हमने बात की थी पेरीमीटर की, इस बार एरिया की बात हो रही है जी। एरिया क्या है? एरिया हो गया आपका, अगर मैं इसको ऐसे रेक्टेंगल बना दूं, इसको x ले लें, इसको y ले लें, तो x इंटू वाई। अब इसका dA बाई dt निकाल लीजिए, क्या बनेगा x dy बाई dt प्लस y dx बाई dt। अब जरूरत पड़ गई आपको x और y की, तो x कितना है 8, y कितना है 6, dy बाई dt देख लीजिए पहले, dx बाई dt देख लेते पहले। dx बाई dt है डिक्रीजिंग 5, तो इसके साथ -6 जोड़ दीजिए, -5 जोड़ दीजिए, और यहाँ पर इंक्रीजिंग एट 4, तो ये आपका 4 हो गया, तो 32 -5 से 30, ये आपका बनता है 2। यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ये dA बाई dt, ये इसका उत्तर है। अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज बीइंग हीटेड ड्यू टू एक्सपेंशन, इट्स रेडियस इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ दिस। तो रेडियस फिलहाल तो भाई साहब अभी 3 सेंटीमीटर, लेकिन रेडियस बढ़ रहा है dr बाई dt, ये आपका 0.05 सेंटीमीटर पर सेकंड से बढ़। फाइंड द रेट एट विच द एरिया इज इंक्रीजिंग, तो एरिया क्या होता है? एक सर्कुलर डिस्क है, तो पाई r स्क्वायर इसका एरिया हो गया। dA बाई dt निकालना है आपको, तो पाई 2r dr बाई dt, ये हो गया ना। आपको कहा जब रेडियस इसका 3.2 है तो निकाल लीजिए, तो सीधा ये वैल्यू रख दीजिएगा, ये हो गया पाई। ये पाई आर स्क्वायर मैंने डायग्राम दिखाया है कि आपको पता रहे कि हम डिस्क के बारे में बात करें। पाई हो गया 2 इंटू आर, आर कितना 3.2, dr बाई dt आपको ऑलरेडी पता है 0.05। इसका उत्तर आप 0.32 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड रखेंगे। ये आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया हो गया। क्लियर? चलिए साहब, ये बात हुई इस एक्सरसाइज की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।